पार्क जो है ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे गंद वगैरह बहुत ज़्यादा है। देखें जी, अभी इधर ईद पे मंडी लगी हुई थी ना, मुस्लिम कॉर्पोरेशन वालों ने ठेका दिया हुआ था इधर, तो इस पार्क की सफाई वगैरह नहीं हुई। लोग इधर आके जनाजा वगैरह भी पढ़वाते हैं। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। नया पाकिस्तान बनाने का वादा करके सत्ता में आए इमरान खान का रियासत मदीना पुदीना की चटनी की तरह पिस गया है। लोंडे ने वादा किया था कि वो देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा और जाहिलों के लिए नए तैमन टोपी सिलवाएगा, लेकिन अब उसका दावा खोखला साबित हो रहा है। मदरसा मुल्क की अर्थव्यवस्था तबाही के दौर में पहुंच गई है और वह इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रही है। हालत यह है कि जाहिलों को तशरीफ उठाने गिराने के लिए पड़ोसी के कंधों का सहारा लेना पड़ रहा है। पूरा देश इस वक्त गंभीर संकट से जूझ रहा है। मदरसा मुल्क को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले 2 साल के अंदर 51 अरब 60 करोड़ डॉलर की विदेशी सहायता की जरूरत है। इसी साल 2021-22 में पाकिस्तान को 23 अरब 60 करोड़ डॉलर और वर्ष 2022-23 में 28 अरब डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि जाहिलों के तैमंद पहले पैबंद चिपकाए पसीने से सराबोर हो रहे हैं। इतनी बड़ी विदेशी मदद उसे कोई भी देश या अंतर्राष्ट्रीय संस्था देने को तैयार नहीं है। विश्व बैंक ने अपनी इस हालिया रिपोर्ट को जारी करके पाकिस्तान की परेशानी और बढ़ा दी है कि मदरसा मुल्क दुनिया के उन 10 देशों की सूची में शामिल हो चुका है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज है। यानी पैबंद वाले तैमंद अब सिर्फ फट नहीं रहे हैं बल्कि उधड़ भी रहे हैं। मगर बावजूद इसके इस कंगाल और भिखारी देश को भारत से कश्मीर चाहिए। इसे वो खटारा मुल्क मांग रहा है जिसके पीएम से लेकर उसके अवाम तक कटोरा उठाए हुए घूम रही है। इस आतंकी मुल्क ने पहले अवैध रूप से भारत के कश्मीर का आधे से ज्यादा हिस्सा कब्जा रखा है, जिसे जाहिलों ने आजाद कश्मीर का नाम दिया है, जबकि इस कथित आजाद कश्मीर की हालत गुलामों से भी कई बदतर हो चुकी है। पाकिस्तान की कंगाली और कटोरा छाप प्रवृत्ति का प्रभाव इस हिस्से पर बुरे तरीके से पड़ा है। पंजाबी पाकिस्तानियों ने यहां के संसाधनों को न केवल बर्बाद कर दिया है बल्कि कश्मीरियों पर अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी है। जी, इस वक्त शहर की सूरत हाल ये है और जो बजट मंजूर हो रहा है उसमें से तरक्याती बजट में से यहाँ पर कोई 1 रुपये भी नहीं लगाया जा रहा और उसके बावजूद दारुल-हुकूमत की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। जिस सड़क पे हम खड़े हैं ये पीपल्स पार्टी के दौर में ये तामीर की गई थी। इसी तरह यहाँ पर कोई पार्क तामीर नहीं हुआ, कोई स्कूल नया तामीर नहीं हुआ। अस्पतालों की सूरत हाल आपके सामने है। सीवरेज उबल रही है। यहाँ पर बल्दिया जो है वो नाकाम है। बल्दिया ये कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। सालाना करोड़ों रुपए जो है उसकी आमदन है और इसी तरह तरक्याती इदारा और बल्दिया की आपस में जो है वो एक चपकश है, एक जंग है, इख्तियारात की जंग है। और जो सियासी जो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए हैं उनकी दिलचस्पी नहीं है। कुछ भी नहीं होया, ना किसी को ज़कात मिलती है, ना किसी को नौकरी मिलती है, ना किसी को कोई चीज़ भी नहीं मिलती। तो किधर का इंसाफ है? घर में 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, किसी को नौकरी नहीं है। मजदूरी करता है, शाम को बच्चे भूखे होते हैं, कोई देता है या नहीं देता तो वो बच्चे पिटते हैं, रोते हैं। इन्होंने आके यहाँ जो आज़ाद कश्मीर में एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तामीर और तरक्की के लिए कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वज़ीर-ए-आज़म कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया, जिसमें सालाना एक MLA को तकरीबन 4.5 करोड़ रुपया जो मिल रहा है, जबकि इससे पहले की हुकूमतों में MLAs को सालाना 30, 35 या 40 लाख रुपया मिलता था और ये तो कई गुना ज़्यादा बजट चला गया। मैं ये समझता हूँ, बल्कि मेरा ये दावा है, चैलेंज है कि अगर कोई एहतसाब का अदारा, कोई एंटी करप्शन का अदारा, कोई इस तरह मुआवजा मुहासबा करने वाला अदारा हो, ये जो वज़ीर-ए-आज़म कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये आज़ाद कश्मीर की 72 साल तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन प्रोजेक्ट है। ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान झूठ की बुनियाद पर भारत से अलग हुआ था। जिन्होंने इन जाहिलों को इमरान लोंडी की तरह ख्वाब दिखाए थे, पर यह ख्वाब ऐसा जुलाब बन गए हैं जिससे पीते पीते इनकी तहमदों की बदबू से पूरी दुनिया प्रदूषित हो रही है। गुलाम कश्मीर को भी पाकिस्तानी जाहिलों ने अपने DNA में हालिया झूठ से चमकाने के सपने दिखाए थे, पर गुलाम कश्मीर चमकने की बजाय और मटमैला हो चुका है। डिक्लेयर किया गया था कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमती सतह पर सेहती साल के तौर पर मनाया जाएगा। इसमें जगह जगह इवेंट्स होंगे, हर शहर और हर ज़िले में इसका इवेंट्स का इनकाद होना था। जब हमारी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये सारी चीज़ें डिक्लेयर हो गई थी।
लेकिन उसमें गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई नेशनल लेवल पे कोई इवेंट्स मुनक्कद नहीं किया गया, छोटे सतह पे किए गए। हाल ही में एक नेशनल लेवल का इवेंट्स जो पैराग्लाइडिंग और पूरे इंटरनेशनल लेवल के लोग, जिसमें 55-56 ममालिक के लोगों ने आना था, उसमें हमारे मुजफ्फराबाद में काफ़ी टूरिज़म के लिहाज से काफ़ी इम्प्रूवमेंट होनी थी, लेकिन वो चंद नागज़ीर वजूहत की वजह से उसको भी कैंसिल कर दिया गया। गवर्नमेंट प्रैक्टिकली तौर पे गवर्नमेंट ने टूरिज़म पे कोई इतना वर्क नहीं किया जितने उनके दावे थे। इस वक्त नीलम वैली में जो फायरिंग की वजह से टूरिज़म को जो नुकसान हुआ है, वो ओवरऑल मुजफ्फराबाद में भी और ओवरऑल पूरे आज़ाद कश्मीर में भी उसका नुकसान हुआ है और टूरिज़म इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान ने केवल इन कश्मीरियों की आज़ादी ही नहीं छीनी है, बल्कि इनकी शिक्षा पर भी कुठाराघात किया है। पूरे पीओके में शिक्षा व्यवस्था की हालत जर्जर हो चुकी है और छात्र आंदोलन करके अपनी भड़ास निकालते दिखते रहते हैं, जिन्हें समाधान तो नहीं मिलता, मगर पाक की रैपिस्ट फौज की गोलियां खाने को जरूर मिलती है। गुलाम कश्मीर की कमाई का जरिया पर्यटन उद्योग है, लेकिन पाकिस्तान के जाहिलपन की स्थिति यह है कि पीओके में टूरिस्ट की आमद लगभग समाप्त हो चुकी है। इसका असर यह हुआ कि स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। होटल इंडस्ट्री से जुड़े कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं तो टैक्सी चालकों के डैशबोर्ड पर भी एल्यूमिनियम के कटोरे चिपक गए हैं। इस वक्त ये सिचुएशन है मुजफ्फराबाद से हट के नीलम वैली आप देख लें तो रावला कोट देख लें, बाकी सेक्टर में तो तकरीबन 18 से 1900 लोगों को मालकान ने जो होटल इंडस्ट्री या गेस्ट हाउस से या टूरिज़म से वाबस्ता थे उनको फ़ारग कर दिया गया है। बेरोज़गारी की इंतहा हो गई हुई है। लेकिन इस वक्त जो मुजफ्फराबाद में खाली मुजफ्फराबाद की सिचुएशन ये है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं। इस हमारे जितने भी हमारे साथ काम करने वाले लोग थे और जो हमारी इस फील्ड से रिलेटेड जितने होटल वाले हैं, जितने उनका स्टाफ है, जितने हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं और उसके बाद जितने पोर्टर हैं और जो जिनके हम घोड़े इस्तेमाल करते हैं ट्रैकिंग उस पर सामान के लिए, तो जितने भी लोग हैं सबके घरों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ गए हुए हैं। वैसे एक बात तय कि हराम का माल कभी भी हजम नहीं होता है। पीओके को कब्जाने के लिए पाकिस्तान ने हरामी पन, लूट, खसोट और छल प्रपंच की नीति का सहारा लिया है, जिसका नतीजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। जिन्ना के वंशजों पर पीओके तो छोड़िए, पाकिस्तान भी नहीं चलाया जा रहा है, फिर भी भीख मांगने की आदत तो देखिए। इन जाहिलों को भारत से कश्मीर चाहिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।